मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रेखा और कोण में आज हमारी 10वीं क्लास है, मतलब 10वां दिन है, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे अपग्रहित 6.3। और हाँ, अगर आप नए जुड़े हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल हमारा नाम जो है आस्क स्पेस करके ABC और गुरु, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। अगर आप गूगल पर यूट्यूब चैनल सर्च करना चाहते हैं हमारा, तो हम आपको बता देते हैं YouTube/C/AskABC गुरु। आप इस हमें सर्च कर सकते हैं। YouTube यहाँ पर .com और लगा लीजिएगा, ठीक है, तब आप जाके इसको सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रेखाएं और कोण में आज हमारी 10वां दिन है और इसमें हम अपग्रहित 6.3 का अध्ययन करेंगे। और ये अभिगत आपको याद भी करना है, क्योंकि ये अभिगत कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी ये आ जाते हैं, बीच क्वेश्चन में इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपको। तो ये याद नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी, और अगर अभिगत आपको याद हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सरल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। इसे संगत कोण अपग्रहित कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारा डे 9 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप उस वीडियो को क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हमने आपको संगत कोणों के बारे में बताया है। वैसे हम यहाँ पर भी आपको संगत कोणों के बारे में थोड़ा सा अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखा हैं, ठीक है, M और N, ठीक है। कोई L रेखा है जो इसको क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो संगत कोणों का युग्म पहले तो ये जान लें कौन कौन सा होता है। देखिए, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी हम इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ऐसे चलेंगे, ऐसे करते हुए ऐसे 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 नामकरण करेंगे, यानी ऐसे नामकरण करेंगे, फिर ऐसे नामकरण करेंगे, ठीक। ये आएगा ना ऐसे, है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से नामकरण करते हैं इसका। तो देखिएगा, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये इसका संगत कोण है। ये दो कोण जो है वो कोण 6 के संगत कोण है। ऐसे ही कोण 4 जो है वो कोण 8 के संगत कोण है, और कोण 3 जो है वो कोण 7 के संगत कोण है। तो यानी संगत कोण कौन कौन से हो गए, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं। संगत कोण, ठीक है, संगत कोण हो जाएंगे 1 और 5। पहला युग्म हो जाएगा संगत कोण का कोण 1 कोण या एंड करके लिखिए 5। दूसरा युग्म हो जाएगा बेटा 2 और 6, कोण 2 और कोण 6। तीसरा युग्म बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया, 4 और 8, कोण 4 और कोण 8। और चौथा हो जाएगा कोण 3 और कोण 7। ये 4 संगत कोण के युग्म होते हैं। तो यही बात हमको सिद्ध करनी है। ये कह रहे हैं कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर होता है, ठीक है ना। इसे हम आपको बता दें कि ये संगत कोण अपग्रहित भी कहलाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हमको करना क्या है कि यही बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है ना। कैसे सिद्ध करनी है बताते हैं। तो यहाँ पर हमने AB AD एक रेखा ले ली और इनके ऊपर हमने दो किरणें यहाँ पर क्या की, समांतर किरणें हैं। जो ये जो किरण है वो इसके समांतर है, और यहाँ पर बिंदु और C पर काटती हैं, ये दो किरणें ले ली, ठीक है। हमने
ये दोनों समांतर हों इसके लिए एक नियम को फॉलो किया है। एक नियम को ये फॉलो किया है कि देखिए ये कोण हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया जी। ये देखिएगा कोण ए बी क्यू, यानी ए बी क्यू, ये हमने बराबर लिया है बी सी एस के। ठीक है, तो अब जब ये कोण जब बराबर हो जाएगा इसके, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि दोनों समांतर हैं। ठीक, एक दूसरी चीज़ और है कि अगर इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, देखिए एक मिनट, इस तरीके से इनको हमने मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो ये है, इसको हम बिंदु P ले लें और इन बिंदु को R ले लें। तो यानी ये दो किरणें हमको रेखाएं मिल गई PQ और RS। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ की बीच की कोई भी लंब डाल के आप देख लीजिएगा, तो अगर ये लंब की लंबाई सब जगह समान होगी तो इसका मतलब है कि समांतर रेखा है। मगर चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि आप एक काम और कर सकते हैं कि समांतर कैसे हैं, तो ये बीच की दूरी आप नाप लें और उतनी ही दूरी का यहाँ पर एक लंब डाल लें और इन दोनों बिंदुओं को मिला लें, तब भी ये दो किरणें आपकी खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये कोणों को क्या किया, हमने एक समान कोणों को ले लिया। जब समान कोण ले लिए तो निश्चित तौर पे ये आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए कोण अगर समान नहीं हो गए, इसका मतलब है कि ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, चाहे जितनी दूर जाके मिले। तो चलिए इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा AD खींची। अब हम थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। तो रेखा AD खींची जिस पर, ठीक, बिंदु B व C लिए। ठीक है, ये दो बिंदु हमने ले लिए। ठीक है, बिंदु B और C पर, बिंदु B और C पर परस्पर कोण ABQ। प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, ABQ ये वाला, ठीक है ना, वह कोण BCS, ठीक है, की रचना की, या आप खींचा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए QB को और SC को आगे बढ़ाया, है ना, इसको क्या किया हमने, आगे बढ़ा लिया। तो QB व SC को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये हमने क्या किया, इनको आगे बढ़ा लिया। तो अब आगे बढ़ाने पर क्या हुआ कि PQRS हमको क्या, जो बिंदु यानी BS बिंदु P पर व R होगा और S पर मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। तो हमको क्या मिल गई, ये दो रेखाएं कैसी मिल गई, समांतर रेखाएं मिल गई। ठीक है, ये दोनों क्या मिल गई हमको, दो ये समांतर रेखा मिल गई और इनको एक रेखा जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो लगभग हमको यही चीज़ मिल गई, है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, अब देखेंगे कि जब ये कोण बराबर है ना इसके, तो ये देखिएगा ये कोण भी तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये कोण जो है, ये तीसरे नंबर का कोण हम ऐसे ले लेते हैं,
ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चौथे नंबर का 2 3 4, ये चौथे नंबर का कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया इसी तरीके से जैसे हमने आपको ये बताया था, है ना। ठीक है, तो ये जब समांतर रेखा है तो इसमें ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं अतः संगत कोण ये क्या है, ए बी क्यू, जो ए बी क्यू है वो हो जाएगा बी सी एस के, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा कोण क्यू बी सी बराबर हो जाएगा कोण एस सी डी के, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको ठीक पुनः और हो जाएगा कोण, दिख रहा है ना, ठीक है। तो कोण देखिए ए बी पी जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा कोण बी सी आर के एंड कोण ठीक पी बी सी है वो कोण हो जाएगा आर सी डी के, है ना। और ये सभी कैसे हैं, ये संगत कोण है। ठीक है, तो यही हमको एक तरह से सिद्ध करना था। ठीक है, आगे इसका विलोम है, इसके विलोम को भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। और ये इसका जो विलोम है वो अभिग्रहित 6.4 है बेटा, ये पेज नंबर 120 पर है। और ये जो अभिग्रहित है ये भी पेज नंबर 120 पर है। देखिए क्या अभिग्रहित है कि इसी का विलोम है ये, है ना। तो ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, है ना। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर ठीक है, इसको आपको स्वयं करना है और ये पेज नंबर 121 पे आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अभिग्रहित तो आपके हो जाएंगे, ये अभिग्रहित आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये अभिग्रहित है आपका 6.4। उसके बाद प्रमेय 6.2 है, अगर संभव हो तो प्रमेय 6.2 भी आप हल करने का प्रयास करिएगा, याद भी कर लीजिएगा प्रमेय 6.2। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 को भी आप करने का प्रयास करिएगा। आगे साथ ही प्यारे बच्चों प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 भी आप करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और करना कुछ नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। तो ये प्रमेय जब आप याद कर लेंगे तब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम प्रमेय थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए प्रमेय 6.2 ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डे 1 हमारा वीडियो देखिएगा, वो सॉरी डे 9 वीडियो देख लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज नंबर 122 पर है प्रमेय 6.3। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, ये उसका विलोम हो जाएगा। यह
फिर नेक्स्ट है प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक, ऐसे ही प्रमेय 6.5 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। हम ये आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि आपने हमारा डे 9 वीडियो नहीं देखा है, तब आपको ये दिक्कत हो जाएगी। ये संपूरक और एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, ये सब आपको दिक्कत हो जाएगी हैं। तो सबसे पहले आप उसी को देख लीजिएगा। तो हम चलिए चलते हैं, उसको भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं। 119 में देखेंगे कि ये संगत कोण है जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो 1 5 और 2 6 3 7 4 8, ठीक है। एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे 4 6। ये देखिए इसमें क्या है, जेड शेप में जो भी कोण बनेंगे, जेड है ना, जेड बन रही है ना, तो 4 6 3 और ये बन जाएंगे, ये 3 5 बन जाएंगे, है ना, ये हो जाएंगे। एकांतर बाह्य कोण देखिएगा 1 7 1 7 एकांतर, यानी इसमें भी जेड शेप बनेगी मगर ये बाहर के कोण होंगे। ये अंदर के थे ये, तो ये बाहर के हो जाएंगे, ये 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण, तो ये हो जाएंगे एक ही ओर, 4 और 5, ठीक, और 3 और 6। तिर्यक रेखा है ये एल, तो एल के एक तरफ 4 5 हो जाएंगे, दूसरी तरफ 3 6 हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा याद आप कर लीजिएगा, जब इनको नहीं समझेंगे, ठीक है, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।